कि जैसी भाषा में उन्होंने समझाया है उससे कड़ी भाषा में हम समझाने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए खतरे से खाली नहीं है। वो पहले से प्री प्लान थे, पहले से तैयार थे वो लोग। जितने हमारे हिंदू भाई, मैं तो सभी को बोलूंगा, इनको किराए पे किसी को मकान ना दे, सालों को किसी को भी। तो ये इलेक्शन से पहले की चीजें नहीं है। जब भी हिंदुओं का त्यौहार होगा, जब भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकाली जाएगी या इनकी खुद की निकाली जाएगी, तो भी ये पथराव करेंगे। इनकी जो मानसिकता है वो सेट है। सर, जिस तरीके से देखा गया कि मेवात से ये घटना शुरू हुई, फिर पूरे दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मानेसर और अब दिल्ली में भी जो है वो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पूरा बजरंग दल एकजुट होकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपने हिंदू भाइयों के लिए एक इंसाफ की चीज़ें जो है सामने लेकर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हिंदू समाज कभी भी है ना दंगाई नहीं रहा, आज तक का इतिहास है। चाहे मुगल काल का समय रहा हो, चाहे अंग्रेजों का समय रहा हो, चाहे आज हमारी आज़ादी को लगभग 75 साल से ऊपर 76 साल हो गए, आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी को एक पत्थर नहीं फेंका। और आए दिन इन शांति दूतों के द्वारा 2020 के दंगे ले लो, दिल्ली के नांगलोई की घटना ले लो, रामनवमी पर जहांगीरपुरी की घटना ले लो पिछले साल की, आज मेवात को ले लो, जहाँ जहाँ इनकी संख्या थोड़ी ही भी बढ़ती है उन जगहों पर वहाँ जाके ये तय है कि आने वाला समय से लेकर लास्ट समय तक जब भी आप देखोगे इनका काल को, मुगल काल को देख लो, जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ी है वहाँ वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुए ही हुए हैं। और आज हिंदू जग चुका है। आज हम उस कैटेगरी में नहीं खड़े हैं कि जिस जगह पर हम खड़े थे। हम चाहते हैं कि आज उनको उसी भाषा में हम भी उनका मुकाबला करें। और मैं हिंदू समाज को एक हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष होने के नाते दावा भी करता हूँ, आश्वासन भी देता हूँ और सबसे आग्रह भी करता हूँ कि जैसी भाषा में उन्होंने समझाया है उससे कड़ी भाषा में हम समझाने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए खतरे से खाली नहीं है। सर, जिस तरीके से जो नुकसान हुआ, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और माता बहनों को दरा धमकाकर वहाँ पे जो है मंदिर में बंद रहने के लिए बोला गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके की जो घटना, इस तरीके की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की ये जो तस्वीरें हैं, कितनी शर्मनाक चीज़। मैम, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, जैसे जैसे इनकी संख्या थोड़ी ही भी बढ़ती है ना, एक मुसलमान 1000 हिंदुओं के बीच में बड़ी शांति से रहता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती कहीं भी, और हम लोग भी उसको कभी कहीं दिक्कत नहीं आने देते। जैसे उनकी संख्या 10, 12, 15, 20 की संख्या बढ़ती है और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है, ऐसे हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। आप इंद्रलोक के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी है तुलसी नगर के अंदर 100% हिंदू रहता था, आज वहाँ पे एक हिंदू नहीं बचा है। आप यमुना पार्क का देख लो, यमुना पार्क के अंदर आपको सुंदर नगरी, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ब्रह्मपुरी, मैं कितने नाम ऐसी कॉलोनियों के गिना सकता हूँ जहाँ पे ना आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार। एक साल के अंदर दिल्ली के अंदर 20 हिंदू बच्चों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसका हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। अब समय खत्म हो चुका है प्रदर्शन का, अब उनको जवाब देने का समय आ चुका है। अब हिंदू उनको बिल्कुल टिट फॉर टैट के तरीके से जवाब देगा। और मैं सभी हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जैसी भाषा में समझाया जाए उनको समझाना पड़ेगा। सर, आपका क्या नाम? नीर सिंह वर्मा नाम है मेरा। सर, जैसे नू इलाके में और मेवात से जो तस्वीरें और जो घटना, जो सांप्रदायिक हिंसे भड़के हैं, तो वाकई ये कहना इसमें मतलब क्या कहना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में हिंदू कितना सेफ है? हिंदुस्तान में हिंदू तो सेफ का कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हिंदू लोग आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है। जिस दिन एक आदमी आंख उठा के खड़ा हो जाएगा उन तरफ वो सारे भागते मिलेंगे लोग। यहाँ पे जिस तरीके से लोग घायल हुए, हिंदू लोग कितने ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, किसी के कान पे चोट आई है, किसी को मतलब 5 से ज़्यादा वहाँ पे मौतें हो चुकी हैं, गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। इस तरीके की सिचुएशन क्यों पैदा हो जाती है जब कोई भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं? देखो, इस चीज़ के लिए उन लोगों ने तो अपने जैसे पहले गुरेला युद्ध चलता था उसी तरह से उन्होंने वार किया वहाँ पे। वो पहले से प्री प्लान थे, पहले से तैयार थे वो लोग, और इसीलिए उन लोगों ने ये सब बदमाशियाँ की है। पहले भी देखो सब हिंदू और मुसलमान सब रहते थे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट कॉलोनी होती थी। आज की डेट में क्या वो सब हिंदुओं के बीच में घुसते जा रहे हैं लोग। सबसे पहले तो इनको सबको अलग किया जाए, जैसे पहले सिस्टम चला वो सिस्टम में आना चाहिए। और इनको अब जितने हमारे हिंदू भाई, मैं तो सभी को बोलूँगा, इनको किराए पे किसी को मकान ना दे, सालों को किसी को भी, और ना ही किसी को अपने यहाँ पे कोई ज़मीन बेचे। लोग हमारे हिंदू भाई तो सबसे ज़्यादा गदर मचा रखा है। वो थोड़े से लालच के चक्कर में इनको मकान भी देते हैं, दुकान भी देते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है आगे आने वाले टाइम में इनको कितनी बड़ी मुसीबत से झेलना पड़ेगा इनको। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु है।
सर, जिस तरीके से जो मेवात की घटना है उसमें साफ तौर पे देखा गया है कि हिंदुस्तान में होके हम भगवा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, शोभा यात्रा जो है अपने भगवान शिव की आराधना नहीं कर पा रहे हैं वहाँ के लोग। इतना जो डर का माहौल वहाँ पे क्रिएट करा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम जो डर का माहौल है ये बनाया किसने? हमने और आपने ही बनाया है। ये जितनी पूरी ज़मीनें थी ये पूरी जाटों की और गुजरों की ज़मीनें थी जो इन्होंने धीरे धीरे किराए पे देके या वहाँ से प्लॉटिंग करके इनको एक बसाया, और वहाँ पे आज ऐसा माहौल है कि वहाँ पे एक जो छोटा पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान के रूप में लोग मेवात को जानते हैं। मेवात के अंदर जो ये घटना हुई है ये प्री प्लान थी, सबको पता है, आपको पता है और मेरे को भी पता है, ठीक है ना। और जिस तरह पे वहाँ पे गाड़ियों को जलाया गया है, जिस तरह वहाँ लोगों को घायल किया गया है, जिस तरह से मंदिर में जल नहीं चढ़ाने दिया गया, वो एक बहुत ही अहिंसात्मक था और बहुत ही गलत था। मैं खट्टर सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग थे जो इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने, उनको कठोर से कठोर सजा दें और उनको चिन्हित करके, उनको पहचान कर उनके घर पर बुलडोजर चलाने का कार्य अवश्य करें। और सर, जिस तरीके से जो सांप्रदायिक हिंसे हुए, दो समुदाय के बीच में ये झड़प हुई, इलेक्शन से पहले से आमतौर पर देखा गया है कि सारी चीज़ें सामने आती है, हिंसे भड़के जाते हैं, तो इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है या कोई फंडिंग है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा इलेक्शन से पहले ही ये चीज़ें होती हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले ही एक वो देखा होगा कि जहांगीरपुरी में जब एक हिंदुओं द्वारा भगवान हनुमान जी की एक जो रैली निकाली जा रही थी तो उसमें भी पथराव हुआ था। रामनवमी वाले दिन भी रैलियों पे पथराव, शोभा यात्रा पे पथराव किया गया। अभी पीछे ताजिया निकली थी, उसमें भी इन लोगों ने नागलोई में बसों को तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों, बहुत देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो ये इलेक्शन से पहले की चीज़ें नहीं है। जब भी हिंदुओं का त्यौहार होगा, जब भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकाली जाएगी या इनकी खुद की निकाली जाएगी, तो भी ये पथराव करेंगे। इनकी जो मानसिकता है वो सेट है कि करना उपद्रव ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी निकले चाहे उनकी निकले। सर, ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से हथियार इन पे मिले हैं, दूसरे, अगर मैं बात नहीं करना चाहूँगी किसी की, एक समुदाय की, जिस तरीके से हथियार ऐसे मिले हैं कि आमतौर पर किसी के घर में नहीं पाए जाते, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि साजिश है, कोई फंडिंग है? क्योंकि आमतौर पे जो हथियार हैं, गोलियां चली हैं, वो किसी के आमतौर पे घर पे नहीं पाई जाती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम देखो, गोलियां जो आप सब जानते हैं कि गोलियां इनके सबके पास होती हैं, ऑलरेडी सब चीज़ें रखते हैं, अवैध चीज़ें हैं ये गोलियां, क्योंकि देखो इनका एक लाइसेंस होता है सरकार द्वारा। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इन लोगों को? हिम्मत की क्या जरूरत है? आप लाओ हथियार रख लो, खुद के घर में रख लो, क्योंकि इनके घर में कभी भी, मतलब मेवात में कभी भी किसी सरकार का प्रबंधन नहीं रहा है। प्रबंधन का मतलब कभी भी इनके घर में कभी कोई चेकिंग, कभी कुछ इनके घर में नहीं हुई है। तो सरकार इनको छूट दे रही है एक तरह से कि आप कुछ भी रखो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। मैं इसीलिए बार बार यही कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार खट्टर जी से, अनिल विज जी से निवेदन करता हूँ कि पहले मेवात पे प्रबंधन किया जाए, उनके घरों में चेक किया जाए, उनको एक सही रूप से उनके घरों को बनाया जाए कि मतलब भाई इनके घर में कितने, इनका घर कितना हथियार लैस है, उस चीज़ को देखा जाए कि कोई खतरनाक हथियार तो नहीं है इनके घर में, तब जाके वहाँ पे कोई चीज़ सुनिश्चित हो सकती है। नहीं तो ऐसे कितनी ब्रिजमंडल यात्राएं निकलती रहेंगी, कितनी शोभा यात्राएं निकलती रहेंगी, सब बेकार हैं, सब रद्द हैं, और ऐसे ही हर साल हर समय ऐसी ही चीज़ें उपद्रव होता रहेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर जो पूरा बजरंग दल था एकजुट होकर बस यही मांग कर रहा है कि मेवात में जिस तरह की जो घटना और जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। हालांकि पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर लगी हुई है और ये जो सांप्रदायिक हिंसे जो मेवात से शुरू किए गए थे और वो अब पूरे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में हर जगह लगाए दिए हैं। हालांकि धारा 144 भी कई जगह पर लगा दिए, इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई है ताकि ये सब चीज़ें जो हैं और ना बढ़ती जाएँ। और दावा यहाँ पर यह भी किया गया कि आखिर क्यों इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या किसी चीज़ की फंडिंग और दूसरे समुदाय के लोगों को इतनी हिम्मत और इतना भरोसा कहाँ से आ जाता है, वो एक बड़ा सवाल है। इस खबर में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन के साथ, नेशन लाइव।